ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को तिलकधारी, तख्त नशीन और ताजधारी बनाया है। हम सभी बच्चे आत्मिक स्मृति के तिलकधारी हैं। सबसे पहली स्मृति बाबा ने दिलाई कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन इस देह को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूं। लेकिन सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, वो भी अनेक स्वमान स्मृति में दिलाए कि मैं वही कल्प पहले वाली पूज्य देवी देवता कुल की आत्मा हूं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हूं। मैं वही कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान की चुनी हुई पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जिन गुणों में बाबा सागर है, उनकी संतान होने के नाते उन सर्व गुणों में मैं मास्टर हूं। तो अगर हम उन स्मृतियों को गिनेंगे तो हम सहज ही पुरानी दुनिया की स्मृतियों को भूल सकते हैं। यह है ही स्मृति विस्मृति का खेल। सतयुग त्रेता युग में स्मृति से जो संस्कार बनते हैं, उस आधार पर सतयुग होता है, ब्रह्मा का दिन होता है। और जब त्रेता युग के बाद आत्मा विस्मृति में आ जाती है, तो फिर आत्मा का भटकना प्रारंभ होता है। तो स्मृति को प्रकाश कहेंगे और विस्मृति को अंधकार कहेंगे। विस्मृति माना जैसे अंधकार में मनुष्य ठोकर खाते हैं, ऐसे ही विस्मृत होते ही हम आत्मिक प्राप्तियों के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं और भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हम स्मृति के तिलकधारी हैं। अगर हम स्मृति स्वरूप हैं, उन स्मृतियों के अनुभव में रहते हैं, सिर्फ खुश नहीं होते कि हाँ बाबा ने हमें ऐसा कहा है, सुना और फिर भूल गए, फिर सारा दिन वही लौकिक सांसारिक स्मृतियों में ही समय बीत रहा है। तो वो जो नशा और खुशी होनी चाहिए, वो नशा और खुशी फिर अनुभव नहीं होती। तो सबसे पहले बाबा ने हमें अलौकिक स्मृतियों का तिलक दिया है। दूसरा, बाबा ने हमें परमात्मा तक बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है, इतना बेहद का है कि अगर सारे विश्व की आत्माएं भी उस पर बैठना चाहें तो उस पर बैठ सकती हैं। लेकिन शर्त है, बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं, लेकिन बैठ नहीं पाती हैं, क्योंकि उसकी विधि है। उस विधि पूर्वक ही बैठ सकते हैं। तो क्या विधि है? कौन दिल तख्त पर बैठ सकता है? तो बाबा ने कहा, सच्ची दिल वाले बच्चे, कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राजी। तो अगर हमारी सच्ची दिल है बाबा से, यदि हम धोखेबाज नहीं हैं, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं करते हैं, भोलापन है, यानी सच्चाई है, मन वचन कर्म में सच्चाई है, तो सच्चे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं।
और दूसरी विधि है एक बाप दूसरा ना कोई। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल मुझे याद करो, बाबा कहते हैं। तो हमारे जीवन का आधार एक बाबा हो, आत्माओं के संबंध का आधार हो। तो बाबा को वफादारी पसंद है। आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार जो बच्चे हैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं। और तीसरा, बाबा ने हमको ताजधारी बनाया है, तो हमारे ऊपर सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। सभी बाबा के बच्चे, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, चाहे वो 50 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे हमारी दादियां हैं, चाहे कुछ महीनों से ही ज्ञान में चल रहे हैं, पहली बार मधुबन में आए हैं, बाबा का हर एक बच्चा बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी है। हर एक बाबा की भुजा है और एक एक महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि हम अभी नए नए ज्ञान में चले हैं तो हमारी क्या आवश्यकता होगी, हम क्या विश्व परिवर्तन करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर स्व परिवर्तन भी किया तो ये भी विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग है। तो इसीलिए ब्रह्मा की सहस्रों भुजाओं का गायन है। तो हम सभी सेवा करते हैं तन, मन और धन से। जब भी सेवा केंद्र में कोई सेवा का कार्य होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो जो तन से सेवा का सहयोग कर सकते हैं, स्थूल सेवा की आवश्यकता होती है, तो समय अनुसार यथाशक्ति भाई बहनें उसमें सहयोग करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं हमारी हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में सफल होनी चाहिए। तो यदि हम इतनी लगन से तन की सेवा करते हैं तो जल्दी फरिश्ता बनते हैं। जैसे दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में अपनी हड्डियां देनी हैं, तो अपने लौकिक कार्यों से समय निकालकर जितना हम ईश्वरीय सेवा प्रति समय दे सकते हैं, सभी भाई बहनें यथाशक्ति वो समय देते हैं। दूसरा, हम धन से भी सेवा करते हैं। यथाशक्ति हम सब बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन का सहयोग करते हैं। हम समझते हैं कि जैसे हमारा जीवन श्रेष्ठ बना है, जैसे हमारा भाग्य बना है, ऐसे ही अन्य आत्माओं का भी भाग्य बने। और बाबा ने हमें ये भी कहा है कि जो बीज हमने यहां बोया है, भविष्य में हमें पदम गुना उसकी प्राप्ति होनी है। जैसे शास्त्रों में गायन है कि सुदामा को मुट्ठी चावल के बदले महल मिले। तो गरीबों के तन मन धन से, या बाबा कहते हैं मैं अपने ही बच्चों के तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाता हूं। और फिर हम मन से भी सेवा करते हैं, जिसे हम मनसा सेवा कहते हैं। मन सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन मन जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। सूक्ष्म शक्तिशाली होता है और मन सूक्ष्म है, इसलिए मनसा सेवा दिखाई नहीं देती है। हाँ, दूसरी सेवा तो संबंध संपर्क में आने से होती है तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तन की सेवा करते हैं या धन की सेवा करते हैं, वाचा सेवा करते हैं, वाणी से ज्ञान सुनाते हैं, तो अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। लेकिन कुछ आत्माओं की सेवा होती है, उसे हम कहेंगे हद की सेवा होती है। लेकिन मनसा सेवा हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए हम पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। लेकिन मनसा सेवा फिर इतनी सहज नहीं है। कर्मणा सेवा बहुत सहज है,
ना। कर्मणा सेवा के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है, क्योंकि कर्म करना हम सबका सहज स्वभाव है। कर्मेंद्रियां हैं तो हम कर्म करते ही हैं, तो कर्मणा सेवा करना हम सबको बहुत सहज लगता है। वाचा सेवा भी कुछ अभ्यास के बाद सब भाई बहनें कर लेते हैं। थोड़ा ज्ञान सुनाने की विधि आ जाती है तो कम से कम अपने संबंध संपर्क वालों को तो हम वो ज्ञान सुनाकर संतुष्ट करते हैं। थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं तो भाषण भी कर सकते हैं सभा में खड़े होकर के, वो थोड़े अभ्यास की बात है। लेकिन मनसा सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो मन सूक्ष्म है, और जैसे हमेशा हमारा ये प्रश्न होता है, मन नहीं लगता है, क्योंकि मन की गति तीव्र है, मन भटक जाता है। तो जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक हमारे मन में शुभ भावना शुभ कामना नहीं होगी, जब तक हमारी वृत्ति निस्वार्थ नहीं होगी, सदा परोपकार वाली नहीं होगी, या सदा दातापन की भावना नहीं होगी, तब तक हमारी मनसा सेवा सिद्ध नहीं हो सकती। और मन की इस ऊंची स्थिति को प्राप्त करने में हमें समय लगता है। और हम ये भी देखते हैं कि साइंस के साधन जितने रिफाइन हैं उतने शक्तिशाली हैं। हम मोबाइल फोन यूज करते हैं ना सभी, तो मोबाइल फोन कितना छोटा होता है लेकिन उसमें कितनी सुविधाएं हैं। एक लैंडलाइन का जो फोन है बड़ा होता है, उसमें कुछ सुविधा ज्यादा नहीं होती, सिर्फ आप बात कर सकते हैं। अगर कॉर्डलेस होगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर मूवमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन को लेकर के तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। और आजकल तो न सिर्फ वो, लेकिन उसके अंदर पूरा कंप्यूटर इंटरनेट होता है, कहीं कहीं तो उसमें टीवी भी सुविधा के रूप में आने लगा है। तो जितना छोटा रूप है उतना ही उसकी शक्ति ज्यादा है। विनाश के साधनों को भी हम देखते हैं, विनाश के विज्ञान के जो साधन हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स जो साधन बने हुए, एक बॉम्ब से हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। पहले ऐसे साधन नहीं थे। तो जितना सूक्ष्म में जाते हैं उतना शक्तिशाली होता है। तो इसीलिए मन की सेवा जो है, बाबा कहता है, वो सबसे समर्थ और शक्तिशाली सेवा है, जिसे हम वृत्ति की सेवा भी कह सकते हैं। और यही अंतिम सेवा भी होगी। अंत में हम वाणी की सेवा नहीं कर सकेंगे और अंत में हम इधर उधर आ जा भी नहीं सकेंगे, तो स्थूल सेवा भी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मनसा सेवा ही कर सकेंगे। उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि हमारी मनसा की वो श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, तब हम वो सेवा कर सकेंगे। अगर मेरे पास ही शक्तियां नहीं हैं, अगर मेरे अंदर ही शांति की शक्ति नहीं है, तो हम किसी को वो कैसे दान कर सकते हैं, किसी को कैसे दे सकते हैं। तो पहले स्वयं की संपन्नता चाहिए। तो यहां हमें चेकिंग चाहिए कि हमारी मनसा स्थिति कैसे कम होती है और कैसे हमारी मनसा शक्ति बढ़ती है। तो ज्यादातर बाबा ने हमें इस बार भी जो अटेंशन दिलाया है, व्यर्थ संकल्प, जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों में अपने मन को इतना उलझा करके रखते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि मन उलझा हुआ है। मुरली सुनी वहां तक ठीक है, हाँ, मुरली सुनकर के जैसे ही बाहर आए, अपने कारोबार प्रवृत्ति में गए, उसके बाद मन के संकल्पों की गति कहाँ जा रही है, हमें शायद सारा दिन वो अटेंशन ही नहीं रहता है, तो वो लीकेज होती है। क्योंकि व्यर्थ का मतलब ही है मन की शक्ति को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो उसमें कई बार हम बीती हुई बातों का बहुत चिंतन करते हैं। कोई कड़वे अनुभव हो गए, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मेरे से दुर्व्यवहार कर दिया, हम भूल नहीं सकते उसको। वो दिखेगा व्यक्ति और मेरे व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, और कितना समय और कितनी मेरे मन की शक्ति उसमें चली जाएगी। ऐसे में हम फुल स्टॉप लगा के देखें। हाँ, अभ्यास क्या करना है, बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा के देखो। फुल स्टॉप मन लगा पाता है या नहीं लगा पाता है?
अगर नहीं लगा पाता है इसका मतलब हम फेल हो सकते हैं, फेल होने की मार्जिन है। तो मुझे अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाना होगा। परिस्थितियों वश हम सोचते हैं कोई विघ्न आ गया, ये क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है, क्यों की क्यों जिसको बाबा कहता है, जब वो शुरू हो जाए संकल्प भी कभी कभी आ जाते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद विकारों का मोटा रूप तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है, अंश वंश जिसको बाबा कहता है, वो हमारे मन पर कभी ना कभी अपना अधिकार कर लेता है। काम विकार के संकल्प आ गए, क्रोध, कोई किसी से अनबन हो गई, संस्कारों का टकराव हो गया, तो चलो बोलकर क्रोध नहीं किया। हाँ, बाबा ने कहा है कि क्रोध नहीं करना है। पिछले साल बाबा ने होमवर्क दिया था ना, याद है आप सभी को? बाबा ने कहा था कि क्रोध को समाप्त करना है, ये गिफ्ट बाबा को दे दो। शिवरात्रि पर बाबा ने कहा था कि जैसे अक का फूल चढ़ाते हैं, तो ये क्रोध के अक का फूल बाबा के ऊपर चढ़ा दो। तो सचमुच जिन्होंने पूरे साल बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, बाबा को वो गिफ्ट दे दी, वो हाथ उठाए। हाँ, 5-6 गिनती के भाई बहने हैं। तो इसका मतलब अभी वो होमवर्क करना बाकी है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ है ना? तो इसका मतलब हमको गुस्सा तो आ ही जाता है। अगर हमने बोला नहीं तो मन ही मन गुस्सा करते रहते हैं। हाँ, मन ही मन प्लानिंग करते हैं, इसको मुझे क्या कहना है, हाँ, इसको मुझे कैसे बताना है। तो क्या कर रहे हैं हम? मन की शक्ति को व्यर्थ गंवा रहे हैं कि नहीं गंवा रहे? फिर इच्छाएं बहुत होती हैं किसी की, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, दूसरों को देख करके उनसे हम बहुत तुलना करते हैं अपनी, इसके पास ये है। तो अगर इच्छाओं में मन जाता है, इच्छाएं मन को भटकाती हैं। अभी बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा? 1,00,000 2,00,000 हैं तो क्या करो? ज्यादा समय अपने इस आत्मिक उन्नति के लिए दो। हाँ, ज्यादा धंधे में अपनी बुद्धि को मत उलझाओ, क्योंकि ये अविनाशी कमाई का समय है। ये एक बार अपने हाथ से चला गया तो फिर कल्प कल्प की बाजी हाथ से चली जाएगी। तो अगर बहुत ज्यादा इच्छाओं में मन जाता है, संतुष्ट रहना हमारा स्वभाव नहीं है, तो मन की शक्ति व्यर्थ जाती है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने जो हमें सबसे सहज विधि दी है, कौन सी सहज विधि दी है? आप सभी भी जानते हैं। क्या करना है हमको रोज? व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से, पर चिंतन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमें रोज बाबा की मुरली अवश्य सुननी है। मुरली ही हमारा मन का स्वस्थ भोजन है, पौष्टिक भोजन है जिसको हम कहेंगे। मुरली से ही हमें समर्थ संकल्प मिलते हैं, श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं। लेकिन जैसे कहा कि सिर्फ मुरली सुनना नहीं, लेकिन मुरली को सुनकर समाना। होता क्या है, जरूर नियम प्रमाण हम मुरली सुनते हैं। कई बाबा के बच्चे तो बहुत रेगुलर हर दिन क्लास में आते हैं और मुरली सुनते हैं। कई शायद कुछ कारणवश रोज नहीं आ सकते तो हफ्ते में 2 बार सुनते हैं, कुछ हफ्ते में 1 बार भी सुनते हैं। लेकिन मानव सेवा केंद्र पर नहीं आ सकते तो भी हमें घर पर भी मुरली अवश्य पढ़नी है। बाबा की मुरली हमें मिस नहीं करनी है। और फिर वो मुरली सुनकर हमें मनन भी करना है। जैसे भोजन करते हैं तो पाचन होने के बाद ही शक्ति मिलती है। अगर भोजन का पाचन नहीं हुआ तो शरीर कमजोर ही रह जाएगा। तो मुरली को सुनकर उस पर मनन करना, ये है उसका स्वरूप बनना, अपने आप को समर्थ बनाना।
तभी परिस्थितियों में हम ज्ञान को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा की पॉइंट है, तो ड्रामा की पॉइंट किसके लिए है? मानो कोई विघ्न आता है तो उसको ड्रामा का बिंदु लगा दो, प्रश्न में मत जाओ, लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें ही मेरा कल्याण है। चाहे बुरा भी हो रहा है, होता है, जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं बहुत विघ्न शुरू हो जाते हैं, जो मन ना चित होता है ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं। तो बाबा ने 3 बातें कही हमको। एक तो यही मेरे लगन को बढ़ाने वाले हैं, अगर विघ्न नहीं आएंगे तो लगन बढ़ेगी। बाबा के समीप हम जाएंगे तो विघ्न ही हमें किसकी स्मृति दिला रहे हैं? शिव बाबा की स्मृति दिला रहे हैं, हमारे योग की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे। तो यही मेरे लगन की अग्नि को बढ़ाने वाला है, ऐसा सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये पेपर है, पेपर देकर ही क्लास आगे बढ़ती है, पेपर ही मुझे अनुभवी बनाता है, तो इससे मेरी उन्नति हो रही है। और तीसरी बात, ये साइट सीन है, साइट सीन पर हम रुकते नहीं है कभी भी। हमारा जो लक्ष्य रहता है वो हमारी मंजिल होती है, तो वो साइट सीन मुझे पार करनी है, उस साइट सीन को मैं पार कर लूं। तो इस तरह से उस मुरली के पॉइंट्स में क्या राज है, उस राज को समझना और उसे प्रयोग करना। ऐसे नहीं कि परिस्थिति आई तो मुझे तो बाबा की बात याद आई ही नहीं, मुझे तो ड्रामा की पॉइंट याद आई ही नहीं, बात हो गई बाद में याद आया, अरे ऐसा सोचते तो शायद ऐसा नहीं होता, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। तो जब तक मैंने उसे अपने स्वरूप में नहीं लाया है, भले मुझे कितना भी ज्ञान है, वो जीवन में नहीं आएगा। तो मनन चिंतन की शक्ति को बढ़ाएं। भले शुरू शुरू में हमें मनन करना मुश्किल लगता है तो हम लिखें। जैसे बाबा की आज की मुरली की कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं उसे नोट करूं और उस पर कुछ अपने विचार लिखूं। बाबा ने ये बात क्यों कही, ये कब प्रयोग कर सकते हैं, इसे अन्य आत्माओं की सेवा में कैसे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से अपने मनन चिंतन को हम बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं तो अगर हम सारा दिन भूल जाते हैं तो जैसे मैंने बताया, वही व्यर्थ संकल्पों में फिर या पर चिंतन के संकल्प में मन उलझा रहता है। फिर दूसरी जो बात हमारे मन की शक्ति को बढ़ाती है वो है एकाग्रता। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो जितना समय जिस स्थिति में मन को लगाना चाहें, मन उतना समय उस स्थिति में स्थित हो जाए, इसको एकाग्रता कहते हैं। और एकाग्रता में बहुत शक्ति होती है। मानो मैं बीज रूप स्थिति का अनुभव करना चाहती हूं तो मन परम धाम में बीज रूप स्थिति में सहज स्थित हो जाए, इधर उधर के संकल्प मेरे मन को बार बार नीचे ना ले आए। अगर मैं फरिश्ता स्थिति अनुभव करना चाहती हूं तो मेरा मन फरिश्ता स्थिति में सहज स्थित हो जाए। अव्यक्त स्थिति अनुभव करना चाहती हूं, निराकारी स्थिति अनुभव करना चाहती हूं, जो स्थिति योग की मैं अनुभव करना चाहती हूं उसमें मेरा मन जितना समय मैं चाहती हूं उतना समय स्थित हो जाए, इसको बाबा कहता है ये एकाग्रता है। तो जैसे हम योग की विधि जब सबको समझाते हैं तो उनको एक बात कहते हैं कि अगर पेपर को हम सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो वो नहीं जलेगा, कितने भी घंटों पड़ा रहे, सारा दिन पड़ा रहे, वो नहीं जलता है। लेकिन अगर लेंस लगा करके उस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर दें तो कुछ ही मिनट में वो कागज जल जाएगा। क्यों जल गया? वही सूर्य का प्रकाश है लेकिन वो एकाग्र कर दिया गया, एक बिंदु पर आ गया। तो ऐसे ही बाबा कहता है, अगर हम ऐसे ही रूरिहान के संकल्पों से बाबा को याद कर रहे हैं,
कभी थोड़े योग के संकल्प, कभी थोड़े व्यर्थ संकल्प, कभी थोड़े पर चिंतन के संकल्प, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होने वाले। हम सोचेंगे इतने सालों से तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी वैसे के वैसे हैं, संस्कार क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि पावरफुल योग ही नहीं है। तो जो 63 जन्मों के मेरे पाप नाश होने वाले हैं, या मेरे संस्कारों को परिवर्तन करने की जो शक्ति है, वो ज्वाला रूप योग में है। यानी जब मैं पूरी तरह अपने मन को सिर्फ शिव बाबा में एकाग्र करती हूं, तभी वो एकाग्रता मेरे पिछले पापों को भस्म करती है। हम रोज की मुरली में सुनते हैं, बाबा रोज कहता है ये बात। अगर एकाग्रता नहीं है, हम खुश जरूर होते हैं, हाँ मैंने योग किया, हाँ रोज मैं योग करती हूं, रोज मैं बाबा को याद करती हूं, लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। फिर एकाग्रता असंभव को संभव बनाती है। आज हम दुनिया में भी देखते हैं, ब्राह्मणों की एकाग्रता तो विशेष है, लेकिन दुनिया में भी लोग एकाग्रता के आधार पर विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि साधु सन्यासी जो हुए, हाँ, वो अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, तो वो किस आधार पर दिखाते हैं? मंत्रों की एकाग्रता के आधार पर। वो प्रत्यक्ष दिखाते हैं, तो हम उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ इनके अंदर ये रिद्धि सिद्धि की शक्ति है। आज साइंटिस्ट हैं, एकाग्रता के आधार पर ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए हैं उन्होंने कि दुनिया जो पहले असंभव समझती थी, आज वो हमारे सामने संभव है। आज हम सभी उन साधनों का सुख ले रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर हुआ? उनकी एकाग्रता की शक्ति के आधार पर। यहां तक कि वो प्रयोगशाला में ऐसे कार्य करते हैं कि उनको अपने खाने की भी सुध नहीं रहती है। खाने का समय कब हो गया, कब निकल गया, उन्हें याद ही नहीं रहता है। वो अपने उस कार्य में ही मगन रहते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले यूरी गेलर एक मनोविज्ञानी हैं, कुछ 10-11 साल पहले दादी जानकी जी के साथ, हमारी लंदन की बहन बैठी है सामने, उनको याद है, हाँ 1907 में लंदन के एल्बर्ट हॉल में, उनके साथ एक प्रयोग, एक कार्यक्रम हुआ था। तो उसको ये सिद्धि है, माना उसकी मन की एकाग्रता की शक्ति ऐसी थी यूरी गेलर की, कि अगर वो सामने घड़ी को देखता है और संकल्प करता है कि ये घड़ी रुक जाए, तो घड़ी रुक जाती है। अगर वो संकल्प करेगा कि ये घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगे, तो घड़ी की सुइयां चलने लगेंगी। वो कार की चाबी पकड़ के संकल्प करेगा कि ये चाबी मुड़ जाए, तो वो चाबी मुड़ जाएगी। फिर संकल्प करेगा ये चाबी सीधी हो जाए, तो वो चाबी वापस सीधी हो जाएगी। उसने भरी सभा में, भरे हॉल में ये अपना प्रयोग करके दिखाया। जिसको बाबा कहता है ना कि जो वो साइंस वाले हैं या रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी प्रत्यक्ष प्रमाण सबके सामने होना चाहिए, तभी लोग उसे स्वीकार करेंगे। तो ये प्रयोग उसने दिखाया सभा में, यहां तक कि उसने दाने अंकुरित कर दिए। मूंग के दाने जिनको भिगोकर रखा जाता है और वो 24 घंटे 48 घंटे के बाद अंकुरित होते हैं, वो उसने हथेली में लिए और उसको थोड़ा समय तक देखता रहा। यानी वो संकल्प दिया उनको कि वो अंकुरित हो जाए, और कुछ मिनट के अंदर वो दाने में अंकुर निकल आए। तो इसको कहते हैं मानसिक शक्ति। माना इतनी उसकी मानसिक एकाग्रता थी कि सिर्फ संकल्प से ही वो जो चाहे वो कर रहा था। तो आज हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में भी, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता है या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता है, तो लोग ऐसे असामान्य कार्य कैसे कर लेते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, वो करते हैं। इसको रिकॉर्ड ब्रेक करना कहते हैं। मन की एकाग्रता या मनोबल इतना ऊंचा है कि असंभव कार्य, जिसे एक सामान्य व्यक्ति असंभव समझता है, वो संभव कर पाते हैं। तो उस प्रयोग में दादी जानकी जो बैठे थे,
दादी ने उसमें योग अभ्यास कराया, उसने ये सारा अपना दिखाया, अपनी सिद्धि दिखाई, और दादी ने राजयोग का अभ्यास कराया और सबको शांति की अनुभूति कराई। तो सारी सभा में इतना, जैसे हमेशा हम देखते हैं कि जब भी राजयोग का अभ्यास कराया जाता है तो एकदम सब आत्माओं को बहुत शांति का अनुभव होता है। उसको भी हुआ जो दादी जी के साथ बैठा था। फिर उनका ब्रेन टेस्ट भी किया गया, तो उसने ये बात कही कि मैं जो कर रहा हूं इससे किसी के जीवन का कल्याण नहीं होगा, लेकिन जो दादी जी ने किया है, जो शांति का अनुभव कराया है, ये संसार को चाहिए। ये वास्तव में हमें प्राप्त करना है। आज जिस चीज की दुनिया में कमी है वो शांति की कमी है। तो उसने भी दादी जी के जो अनुभव कराने की विधि थी उसकी तारीफ की। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो स्थूल रिद्धि सिद्धि की बात नहीं, लेकिन ये जो हमारी मानसिक एकाग्रता की सिद्धि है जो किसी का जीवन परिवर्तन कर देती है। स्थूल में हम कुछ खेल वेल दिखा देते हैं, ठीक है, उससे लोगों का मनोरंजन होता है, थोड़ा उनको नाम मिलता है, उनको धन प्राप्त होता है, लेकिन उससे कोई किसी का कल्याण नहीं होता, किसी का जीवन परिवर्तन या संस्कार परिवर्तन नहीं हो जाता। लेकिन हमारे योग की विधि की सिद्धि अगर हम सही एकाग्रता से कर रहे हैं तो वो संस्कार परिवर्तन कर देती है, जीवन परिवर्तन कर देती है, हमें श्रेष्ठ आत्मा बना देती है, देवात्मा बना देती है। तो एकाग्रता को बढ़ाना है, ये अपनी चेकिंग करनी है कि योग में मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जा रही है। फिर तीसरा, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपनी अंतर्मुखता की स्थिति को बढ़ाना है, यानी वाणी का भी मौन रखना है। अगर हम बहुत बोलते हैं, बहुत बोलने की हमें आदत है, तो हम अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवाते हैं, क्योंकि बोलने में भी काफी एनर्जी वेस्ट होती है। और सिर्फ मुख के मौन की बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मन का भी मौन होना चाहिए। दुनिया में भी जो साधु सन्यासी होते हैं वो अपनी साधना के लिए कई कई महीनों का मौन रखते हैं, हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले एक सन्यासी आए थे, आप सभी ने उनका अनुभव भी सुना। तो वो हमसे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने अपना ये अनुभव सुनाया कि मैं साल में 4 से 6 महीना हिमालय में जाकर के रहता हूं और बिल्कुल मौन में रहता हूं। तो आप सोचिए उस मौन से कितनी शक्ति उनकी जमा होती हो। तो हमें इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? क्या हम मौन पर अटेंशन देते हैं? या एक दिन का मौन भी हमें भारी लगता है? सप्ताह में एक दिन तो मैं समझती हूं कम से कम ब्राह्मणों को मौन रखना चाहिए। अगर संभव नहीं है कारोबार के कारण, तो ऐसा मौन रखें कि सिर्फ जो काम है उसके निमित्त ही हम बोलें, व्यर्थ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। फिर आप देखिए, जो कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी, उस सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम वाचा में कम आते हैं तो अन्य आत्माओं के संपर्क में आने से जो हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है, वो शक्ति हमारी अंदर ही अंदर जमा होने लगती है और उस जमा शक्ति से हम बाबा की समीपता का सुख अनुभव करते हैं। तो हमें उस मौन के सुख का अनुभव भी करना है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला है। तो सुबह 4 से 8 हमेशा दादी जानकी कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर सुबह 8 बजे तक कोई कारोबार नहीं होता किसी को भी। हमेशा हमें मौन का अभ्यास करना है। बिल्कुल कोशिश करके हम वाणी में ना आए और बाबा की याद में ही रहें ज्यादा से ज्यादा समय। और सप्ताह में एक दिन भी अगर हम कर सकते हैं तो जरूर हम मौन का अभ्यास करें। फिर है हमारा बाबा से जो कनेक्शन है, अगर वो क्लियर है, जैसे हम बिजली के लिए भी कहते हैं ना कि अगर कनेक्शन है तो लाइट है, कनेक्शन है तो फैन चल रहा है, तभी तो पावर आ रही है ना। अगर कनेक्शन नहीं है तो पावर ही नहीं आएगी।
तो अगर बाबा से मेरा कनेक्शन क्लियर है, रिलेशन क्लियर है, तो बाबा की पावर मुझे मिलती रहेगी और मेरी मनसा शक्ति सही कार्य करेगी। और जितना हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा और हम मनसा सेवा करेंगे, उसके लाभ हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हमारे संकल्पों में सिद्धि होती जाएगी, यानी जो संकल्प हम करेंगे वो संकल्प सफलता को प्राप्त होगा। वो जो भी शुद्ध संकल्प, ऐसे नहीं कि कोई भी प्रकार का संकल्प, लेकिन सेवा के प्रति संकल्प, शुद्ध संकल्प जो मन में उत्पन्न होंगे वो हम देखेंगे कि सिद्ध हो रहे हैं। और कई भाई बहनें ऐसा अनुभव करते भी हैं। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि हम पूरे विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे सकते हैं, उनको भाग्य बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं, उनमें हिम्मत, आशा, उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। यहां तक कि अगर हम बीमार हैं, हमें कोई रोग है, तो अपने रोग का इलाज भी हम मनोबल की शक्ति से कर सकते हैं। साथ साथ जो दूसरा इलाज चल रहा है, अगर हम अपने मन की शक्ति का भी उसमें प्रयोग करते हैं। आजकल मेडिकल के और सचमुच वो बच गए। तो वो आयु कैसे मिली उनको? लोगों की दुआओं ने उनकी आयु को लंबा कर दिया। बाबा कई बार दादियों को भी कहते हैं कि सभी आत्माओं की दुआएं आपकी आयु को लंबा कर रही हैं। दादी जानकी का मिसाल हम देखते हैं कि अपनी मन की शक्ति के द्वारा वो कैसे स्वयं को स्वस्थ रखते हैं। और मुझे अपना अनुभव है एक इसी साल की घटना। ऐसे तो मैंने कई इस पर प्रयोग किए हैं। मैं स्वयं अस्पताल में रही हूँ, अनेक मरीजों पर मैंने मनसा सेवा के प्रयोग किए और सभी सफल हुए। लेकिन इस साल में 2 प्रयोग मैंने किए थे। स्वाइन फ्लू फैला था, आप सभी को मालूम है, पिछले साल स्वाइन फ्लू बहुत फैल रहा था। तो मेरी एक संबंधी है, लौकिक बहन, उसको स्वाइन फ्लू हो गया और बहुत सीरियस हो गई वो। अस्पताल में उसको भर्ती किया, वेंटिलेटर पे रखा गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया लास्ट स्टेज में है और ये कितना समय निकालेगी हम कह नहीं सकते। तो उनके घर वालों ने मुझे फोन किया। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने 1 घंटा उसके लिए विशेष योगदान किया उस आत्मा के लिए। दूसरे दिन खबर आई कि वो थोड़ी सी बेटर हो गई है और तीसरे चौथे दिन तो उनका वेंटिलेटर निकल गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आईसीयू से बाहर आ गई। तो वो डॉक्टर ने उनको खुद बोला कि किसी चमत्कार ने ही इसको बचाया है, हम इसको नहीं बचा सकते थे। तो मैं ऐसे नहीं कहती हूं कि हमेशा ही कोई इस तरह से हम किसी को बचा सकते हैं, लेकिन जो सहयोग हम देना चाहते हैं या हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए।
फिर उस आत्मा के अपने कर्म भी होते हैं कई बार, अगर उसके अपने अच्छे कर्म हैं तो उसका भी उसे सहयोग मिलता है ऐसे समय पर। तो हमने कई पेशेंट्स को, कई मरीजों को ऐसा सहयोग दिया और हमें उसका परिणाम मिला। एक और मरीज जो थी वो सेंटर पर रहने वाली समर्पित बहन, कम उम्र थी उसकी और उसकी किडनी के ऊपर असर आ गया था। माना किडनी फेल नहीं हुई थी लेकिन जैसे फेल जैसी स्थिति में थी, ये बहुत सीरियस हो गई और उसको पता नहीं चला उस बीमारी का। सीरियस हुई तो अस्पताल में भर्ती किया, डायलिसिस पे रखा गया उसको। तो डॉक्टर्स ने वही कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर इसको कोई किडनी देगा तो ये बच सकती है। जैसे किडनी डोनेशन करते हैं ना, गुर्दा दान करते हैं तो ट्रांसप्लांट करते हैं उसका, लेकिन उसके सब रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। तो बस ऐसे ही था कि ठीक है अब जितना समय है। तो बाई चांस उस शहर में मेरा जाना हुआ और मुझे पता चला, तो मैं उससे मिलने के लिए गई, खास वो अस्पताल में भर्ती थी। तो मैंने उसका हाथ में लेकर के और बहुत अच्छे से उसको बाबा की पावरफुल दृष्टि दी और फिर मैंने उसको कहा आप ठीक हो जाओगे। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा उसको, मैं भी क्या कह सकती थी, लेकिन हम जैसे एक आशा का शब्द कहते हैं, तो मैंने उसको बोला आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर थोड़े समय बाद हमारा सेवा का कार्यक्रम था, हम उस शहर में रहे, सेवा करके वापस आ गए। 1 महीने के बाद मुझे खबर मिली कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, उसका डायलिसिस बंद हो गया है और वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल है, अपना सब काम खुद करती है, वो अभी तक भी है। तो मेरे कहने का भाव है कि बाबा की वो शक्ति, वो जो आत्माओं को मिलती है, उससे उनका जो मनोबल बढ़ जाता है। इसीलिए आज मेडिकल साइंस में इस पर रिसर्च हो रहा है कि हमारा मनोबल कितना कार्य करता है। तो हम न सिर्फ अपने लिए लेकिन विशेषकर अन्य आत्माओं की सेवा के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अपनी मनसा सेवा को बढ़ाते जाएं। क्योंकि जो बाबा ने कहा कि अंतिम समय में जो साक्षात्कार की सेवा होगी या नजर से निहाल करने की सेवा होगी, वो इसी आधार पर होगी, लेकिन उसके लिए हमें अभी से अभ्यास बढ़ाना है। ओम शांति।